दोस्तों, अगर मैं कहूं कि भारत के एक बड़े मंदिर नगर में दसों साल तक ऐसी घटनाएं हुई जिनमें महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की मौत और उनकी लाशों को गुपचुप छुपाने का आरोप है, क्या आप यकीन करोगे? इस दौरान मंदिर में सफाई के कामकाज के बीच उस पर कई शवों को दफनाने का दबाव बनाया गया। फॉरेंसिक टीम और मजदूर बाहर निकलना शुरू होते हैं। सभी के पास कुछ न कुछ सामान था, कई बाल्टियां थी, पता नहीं उसके अंदर क्या कुछ था। ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ यह है कर्नाटक का धर्म स्थल केस जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह सच है या फिर एक झूठी कहानी? चलिए जानते हैं। धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, लेकिन जुलाई 2025 में एक शख्स सामने आया जिसका नाम था सीएन चिन्नैया। उसका कहना था 1955 से 2014 के बीच वह उस मंदिर में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता रहा और 1998 से 2014 के बीच उस पर दबाव डालकर 70 से 80 शवों को जलाने और अलग अलग दफनाने के लिए मजबूर किया। उसके मुताबिक इसमें महिलाओं और नाबालिगों की लाशें भी थी और उन लाशों पर हिंसा और गला दबाने के निशान भी थे। उसने पुलिस को 13 से 17 ऐसी जगहें बताई जहां पर शव छुपाए गए थे और साथ में सरकार ने तुरंत SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दे दिया। SIT ने इन सभी जगहों पर खुदाई शुरू करवा दी। ज्यादातर जगहें तो खाली रही, लेकिन 2-3 जगहों से हड्डियां और खोपड़ियां जरूर बरामद हुई हैं और साथ ही साइट नंबर 6 से तो पार्शियल स्केलेटन रिमेन्स भी मिले। अब फॉरेंसिक लैब इन अवशेषों की जांच कर रही है कि ये किसके हैं, कितने पुराने हैं और मौत का कारण क्या था। लेकिन यहाँ से मामला और उलझ गया जब सीएन चिन्नैया पर प्रीजरी यानी झूठी गवाही और फर्जरी यानी जालसाजी का केस दर्ज हो गया। फिर उसे गिरफ्तार किया गया। इस समय वह जुडिशियल कस्टडी में है। उसकी पूर्व पत्नी ने बताया कि वह अक्सर झूठ बोलता है और पैसों के लिए विवाद खड़े करता है। इसके अलावा कुछ लोग जो शुरू में उसके साथ खड़े थे, बाद में उन्होंने भी अपना बयान वापस ले लिया। जैसे सुजाता भट्ट ने दावा किया था कि उनकी बेटी गायब हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये बयान उन्होंने दबाव में दिया था। जैसे कि हर बड़े केस में होता है, यह मामला भी राजनीति और मीडिया के बीच जंग बन गया। विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने लगा कि सच्चाई छिपाई जा रही है और सरकार का कहना था ये केवल अफवाहें और साजिशें हैं। यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल्स पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना सबूत गलत जानकारी फैलाई। यहाँ तक कि कोर्ट को भी कई वीडियो और उनके लिंकों को हटाने का आदेश तक देना पड़ा। सितंबर 2025 तक SIT की जांच जारी है। कुछ जगहों पर महज स्पॉट इंस्पेक्शन हुए। SIT ने सीएन चिन्नैया को अलग अलग जगह ले जाकर के पूछताछ की। बैंक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, डाउन पेमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन सबूत के तौर पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक्टिविस्ट महेश सेठी थिमारोडी ने RTI से मिले केसों को उठाया जिनमें 2006 से 2010 के बीच कई अनक्लेम्ड डेथ का जिक्र है। इससे शक और गहरा था क्योंकि मामले में केवल एक आदमी के आरोप नहीं बल्कि कई और गहरे राज छुपे हो सकते हैं। अभी तक क्या साफ है? कुछ जगहों पर मानव अवशेष मिले हैं। SIT की जांच जारी है, लेकिन 70 से 80 शवों का दावा अभी तक साबित नहीं हुआ। सेक्सुअल वायलेंस के आरोप भी केवल गवाहियों पर आधारित है, फॉरेंसिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी सच्चाई अधूरी है। अगर आरोप सच साबित हुए तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मानवाधिकार अपराध होगा। लेकिन अगर यह झूठ साबित हुआ तो इसका मतलब लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और एक पूरे मंदिर की प्रतिष्ठा को झूठ से कलंकित किया गया। दोनों ही सूरतों में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, धर्मस्थला केस अब भी अधूरा है। SIT की रिपोर्ट का सबको इंतजार है, लेकिन अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, ये केस सच है या एक झूठी कहानी? क्या ये भारत का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है या सबसे बड़ी अफवाह? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।